कुछ दिनों की बात है, काफ़ी भारतीय ने एयर कनाडा की फ़्लाइट ली थी फ्रॉम दिल्ली और वो जा रहे थे टू मॉन्ट्रियल। उनके साथ बहुत ही बड़ा हादसा कह लो, चाहे बहुत ही बड़ा उनके साथ निराशा उनको देखने को मिली। एयर कनाडा की फ़्लाइट थी, उन्होंने न्यू दिल्ली से ली, वो मॉन्ट्रियल पहुँचे। मॉन्ट्रियल पहुँचने तक उनका सफ़र बहुत अच्छा था, एवरीथिंग वॉज गुड, वो सब खुश थे कि वो कनाडा में लैंड हो गए। बट जब मॉन्ट्रियल पहुंचे तो उनके साथ बीतती हैं कुछ ऐसी बातें जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। आप लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हो, चाहे विजिटर पे, चाहे टूरिस्ट पे, चाहे स्पाउस पे। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल ये वीडियो है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू व्यूअर हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, आपको डेली ऐसी ही वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं कि वो भारतीय जो भी थे एयर कनाडा की फ़्लाइट से मॉन्ट्रियल पहुँचे। पहुँचने तक उनका सफ़र बहुत अच्छा रहा। जब वहाँ पे पहुँचे, वो फ्लाइट से उतरे, उन्होंने सबने अपना कहा कि थैंक गॉड कि वी हैव लैंडेड, हम पहुँच चुके हैं अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन पे। बट जब उनकी इमिग्रेशन होती है कनाडा मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पे, उनके साथ बहुत ही हरासमेंट देखने को मिलती है। मतलब क्या था कि 50+ पैसेंजर्स थे, उनमें से काफ़ी लोगों को जाने दिया, बट मोर देन अराउंड मैं कहूँगा कि 40 पैसेंजर्स ऐसे थे जो विजिटर वीज़ा पे थे, उनके साथ बहुत हरासमेंट हुई। जब वो मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पे पहुँचे, CBS से ऑफिसर्स ने उनके साथ इमिग्रेशन पे बातें की तो उन्होंने बोला कि आपके पास ओनली 2 ऑप्शंस हैं, जहाँ तो आप वापस चले जाओ टू इंडिया, या फिर आप ले लो जहाँ पे रिफ्यूजी असाइलम आप ले लो। तो वहाँ पे उनके ऊपर आप सोच कर देखो कि क्या बीती होगी। अगर वो असाइलम लेते हैं तो उसके नेगेटिव्स भी हैं, पॉजिटिव एक है कि वो अब कनाडा में एंट्री तो कर सकते हैं बट वापस कभी इंडिया नहीं जा सकते। मतलब क्या है कि वो कह रहे हैं कि हमें इंडिया से खतरा है। असाइलम का रिफ्यूजी का मतलब ये है। उसके बाद अगर वो वापस जाते हैं तो उनको दोबारा वीज़ा नहीं मिलेगा, दोबारा ट्रैवल नहीं किया जाएगा। उस टाइम पर उनके ऊपर बहुत ही बड़ी जो एक दिमाग के ऊपर टेंशन बनी जाती है, वो बहुत ही गंभीरता सिचुएशन में वहाँ पे फंसे हुए होते हैं। तो उनमें से काफ़ी लोग जो है रिफ्यूजी क्लेम ले लेते हैं, काफ़ी लोग वापस भी चले जाते हैं एंड काफ़ी के केसेस अभी भी पेंडिंग है, वो एयरपोर्ट पर ही है। सो मतलब क्या है कि आज की डेट में कनाडा विजिटर्स के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। मैं आपको यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, कहीं आपके साथ ऐसी सिचुएशन ना आ जाए। सो आज की डेट में हम कंसल्टेंट से अप्लाई करवाते हैं, जो मोस्टली विजिटर टूरिस्ट वीज़ास होते हैं, हम पैकेज करवाते हैं एंड पैकेज करवा के हमारा जो कंसल्टेंट होता है वो हमारे साथ कोई भी जानकारी शेयर नहीं करता। आपकी एप्लीकेशन लगाता है, आपका वीज़ा आ जाता है, आप 10-15 लाख जितना भी पैकेज किया होता है वो कंसल्टेंट को पे करते हो एंड फ्लाइट टिकट लेके रवाना करते हो टू कनाडा। मतलब क्या है कि आपको मैं पॉसिबिलिटी जो मेरी थ्योरी है, जो मैंने सर्च की है, वो आपके साथ सामने रखना चाहूँगा, आपके साथ डिस्कशन करना चाहूँगा एंड मैं आपको भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके इस मुद्दे पर जो व्यूज़ हैं, ठीक है, जो आपको लगता है कि यार ये चीज़ हो सकती है या फिर ये चीज़ होनी चाहिए, वो सभी कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने जरूर लिखनी है। सो हम लोगों ने एक दूसरे को एजुकेट करना है थ्रू कमेंट सेक्शन। सो मतलब क्या है कि जो मेरी रिसर्च कह रही है कि यार अगर आप किसी कंसल्टेंट के साथ पैकेज करते हो, देन आपका कंसल्टेंट आपको नहीं पता कि आपको कोई इंजीनियर दिखा रहा है या आपको कहीं का डॉक्टर दिखा रहा है। सो जब आप CBS से ऑफिसर के पास वहाँ पे जाके आपकी इमिग्रेशन होती है, वहाँ पे CBS से ऑफिसर आपसे क्वेश्चनिंग करता है टू योर जॉब, क्योंकि उसके पास तो डॉक्यूमेंट्स आपका हर एक होता है जो आपकी एप्लीकेशन में लगा होता है। सो वो आपसे क्वेश्चनिंग करता है कि जी आप अपनी जॉब के बारे में बताओ, आपका हॉस्पिटल क्या है, क्लिनिक क्या है, आपकी जॉब डेजिग्नेशन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तो वहाँ पे हम है जो एक एप्लीकेंट होता है जिसने पैकेज किया होता है, उसके पास इतनी नॉलेज नहीं होती इस जॉब के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे लगता है कि यार आपने जेन्युइन वीज़ा नहीं लिया, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वीज़ा नहीं लिया। सो वहाँ पे उसको 2 ऑप्शन दी जाती हैं, या तो रिफ्यूजी ले लो या फिर वापस चले जाओ। एक ऑप्शन ये है एंड सेकंड चीज़ है नॉर्मल क्वेश्चनिंग होती है। वो देखा जाता है कि आपकी जो इनविटेशन लेटर होता है या फिर आपका इनवाइटर होता है, वो उसको कॉल करते हैं वहाँ पे। वो कहते हैं कि जी आपने जिसको इनवाइट किया वो एयरपोर्ट पर है, क्या आपने इनको बुलाया है। तो वो जो इनविटेशन लेटर आपकी कंसल्टेंट ने अरेंज किया होता है एंड वो वहाँ पे आपको कहते हैं कि जी मैं इसको नहीं जानता, आई डोंट नो, ठीक है। तो वहाँ पे आपको फिर वापस भेज दिया जाता है या फिर आपको असाइलम ऑफर की जाती है। थर्ड ऑप्शन निकल कर आती है कि आपके पास आपने आपने
इनविटेशन लेटर ही नहीं लगाया, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी जेन्युइन है, तो भी आपको वापस भेजा जा सकता है। वहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज निकलती हैं, वहाँ पे जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो, CVFS और CVSA ऑफिसर आपसे क्वेश्चनिंग करता है, तो वहाँ से आपको पूछता है कि यार आप कितने दिनों के लिए जहाँ पर आए हो। आप कह देते हो जी मैं 15 दिनों के लिए आया हूँ, तो वो कहता है कि आपके पास कैश कितना है कैनेडियन, तो आप कहते हो जी मेरे पास तो $500 है, ठीक है, तो वो सफिशिएंट नहीं है, मिनिमम आपके पास 3000 कैनेडियन डॉलर होना चाहिए। उसके बाद फिर आपसे पूछता है कि यार आप कनाडा में करने क्या हो। फॉर एग्जाम्पल आप कह दो कि मैं तो कनाडा घूमने आया हूँ, तो आपसे पूछेगा क्या क्या चीज़ें आप घूमने आए हो कनाडा में। आप कह दो कि CN टावर घूमने आए हो, नाइग्रा फॉल घूमने आए हो, तो वो कहता है कि अपनी आइटनरी दिखाओ, ठीक है, कि आप डिटेल्ड आइटनरी दिखाओ कि आप फर्स्ट डे क्या करोगे, सेकंड डे क्या करोगे, थर्ड डे क्या करोगे। आपसे आइटनरी लेकर वो आपसे ही क्वेश्चन पूछता है। तो कहीं ना कहीं आधे विजिटर्स टूरिस्ट होते हैं वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्होंने अच्छी तरीके से अपनी होमवर्क नहीं किया होता, वहाँ पे उनको वापस भेज दिया जाता है। फिर बात आती है कि यार आपके पास वजन कितना है जो आप बैग्स लेकर जाते हो। कहीं ना कहीं जो गलतियाँ करते हैं हम करते हैं जी 60 70 किलो का वजन ले जाते हैं साथ में, बट हमारा विजिट होती है वो ओनली 15 डेज की होती है जो हमने एप्लीकेशन में डाली होती है। तो वहाँ पे CVSA ऑफिसर कहते हैं कि यार आपने जस्ट 15 दिन के लिए आना है, आपको इतने वजन की नीड नहीं है। वी डोंट थिंक कि आप जेन्युइन ओनली 15 दिन के लिए आ रहे हो, हमें लगता है कि आप जहाँ पे हमेशा ही रहने आ रहे हो। सो वहाँ पे कहीं ना कहीं इन छोटी छोटी चीज़ों को मिलाया जाता है, फिर वहाँ पे आपको एंट्री दी जाती है। अगर आप वहाँ पे फेल कर जाते हो देन आपको ये 2 चीज़ें जो है ऑफर की जाती हैं, या तो आप वापस चले जाओ या फिर आप असाइलम ले लो। जो मेरी थ्योरी है, मेरा एक्सपीरियंस है, या फिर मेरी जो नॉलेज है, मैंने उसके अकॉर्डिंगली अपने आपके साथ व्यूज़ रखे हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा अगेन कि आप सभी लोगों ने इसके ऊपर जो व्यूज़ हैं आपके, वो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करने हैं। तो और मैं आपको गाइड भी करूंगा। मैं हर क्लाइंट के पास एक ऑप्शन होती है, हमारा क्लाइंट होता है, हम भी उसको गाइड करते हैं क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एंड मैं आपको भी कहती हूँ कि आपने कहीं से भी एप्लीकेशन की है, एक बार आप मेरे साथ डायरेक्टली बात जरूर करें। इट्स वेरी ईजी टू टॉक विद मी। आप अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हो। जाने से पहले, ट्रैवल करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कौन सी फ्लाइट टिकट लेनी है, कौन सा आपका एयरपोर्ट होना चाहिए, क्या क्वेश्चनिंग होगी, क्या आपने आंसर करना है, आपके पास वजन क्या होना चाहिए, आपकी वियरिंग क्या होना चाहिए, आपके पास कैश कितना होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको गाइड है जो वाइल ऑन अपॉइंटमेंट वो कर दूंगा। सो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल।